हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई स्टोरी लेकर। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। हम आर्मी के लोगों की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है। घर परिवार सबसे दूर सीमा पर 24 घंटे की मुस्तैदी। महीनों बीत जाते हैं घर वालों से मिले, छुट्टी भी जल्दी मंजूर नहीं होती। मगर इस बार तो मेरा घर जाना वाकई बहुत ज़रूरी था। छोटे भाई की शादी थी। कई महीने पहले मैंने हफ्ते भर की छुट्टी के लिए आवेदन भेजा था। बड़ी मुश्किल से छुट्टी मंजूर हुई है। अगर इतना ज़रूरी ना होता तो ना लेता, मगर घर के बड़े के नाम पर सिर्फ मैं और माँ ही थी। सारी तैयारियाँ होनी थी। रंजीत इंजीनियर है, बेंगलोर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में लगा है। पद भी अच्छा है, पैसे भी। उसे भी फुर्सत कम ही मिलती है। ऑफिस की जिम्मेवारियाँ बहुत है कंधे पर। रंजीत को भी अपनी शादी के लिए मुश्किल से ही छुट्टी मिली थी। हम दोनों भाई अभी तक कुंवारे थे, मगर अब दोनों में से एक की तो होनी ज़रूरी थी। पापा की मृत्यु के बाद अब माँ की देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसकी भी उम्र हो रही है, बीमार पड़ जाती है तो डॉक्टर के पास ले जाना वाला भी कोई नहीं होता है। मैं सीमा पर और भाई बेंगलोर में। खैर, उसकी शादी एक सुंदर और सीधी सादी घरेलू लड़की से तय हो गई थी। माँ के साथ ग्वालियर में ही रहने को तैयार हो गई थी। शादी वाले दिन सारे रिश्तेदार जमा थे। शाम होते होते रंजीत की घोड़ी पर बिठाने सहित बारात की सारी तैयारियां चरम पर पहुंच गई। सारे के सारे लोग सजने धजने में जुटे हुए थे। माँ की खुशी का तो वर्णन से बाहर था। पूरा घर रोशनी में नहाया हुआ था। घोड़ी वाला दरवाजे पर शाम से ही पहुंच गया था। बैंड वालों भी अपना तामझाम लेकर जमा थे। बीच बीच में संगीत की सुलहरियाँ गूंज उठती थी। शाम घिर आई थी। माँ ने मुझे आवाज़ लगाकर कहा, मैं जाकर छोटे को उसके कमरे में ले आऊँ, बारात उठने में देरी हो रही है। 2 घंटे में रास्ते में नाश्ते गाते ही निकल जाएंगे। मैं भागा भागा ऊपर के कमरे में गया जहाँ छोटे भाई रंजीत तैयार होने गया था। पूरा कमरा खाली पड़ा था। बाहर बालकनी, बाथरूम सब देख लिया, कहीं नहीं। नीचे आकर कमरे में झांक लिया, तमाम आवाज़ें लगाई, मोबाइल मिलाया, मगर कोई जवाब नहीं। मोबाइल स्विच ऑफ था। मैं वापस उसके कमरे में गया तो उसकी शादी के जोड़ी के ऊपर एक पत्र मिला। लिखा था, भैया, मैं किसी घरेलू साधारण सी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मैंने माँ को बहुत समझाया था कि मैं शादी नहीं करूँगा, मगर वह जिद पकड़कर बैठी है। उसकी जिद पर मैं यहाँ आया हूँ कि आप दोनों से मिलकर सारी बातें समझा दूँगा। मगर यहाँ तो माँ सारी तैयारियाँ करके बैठी थी। रिश्तेदारों को भी बुला लिया था। भैया, मुझे यह बात पहले बता देनी चाहिए कि मगर मैं माँ को अपने आप को मिलकर ही बताना चाहता था। पिछले महीने बेंगलोर से हमारी कंपनी का एक कार्यरत एक इंजीनियरिंग लड़की से मैं कोर्ट मैरिज कर ली है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसे छोड़ नहीं सकता। भैया, माँ को समझा देना, मैं उसके नज़र नहीं मिला पाऊँगा, उनका दिल टूट जाएगा। मैं वापस जा रहा हूँ, संभाल लेना, रंजीत। यह पढ़ते ही मैंने अपने पैरों तले जमीन खिसक गया। भागकर नीचे आया, चाची जी को बताया। उन्होंने किसी तरह संभल के पूरी बात माँ को बताई। खुशी वाले घर में अचानक शमशान सी खामोशी पसर गई। क्या करे, किसी को कोई सुझाई नहीं दे रहा था। इतने में चाचा जी मेरे पास आए, बोले, बेटा, घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं लड़की वालों से बात कर लूँगा, तू सेहरा बांध ले। मैं अवाक, ये कैसी मुसीबत में फंस गया। छोटा, मैं तो खुद किसी मिलिट्री मैन की लड़की से शादी का ख्वाब देख रहा था, मगर अब क्या किया जाए। बारात चलने को उतावली थी, बस दूल्हे का इंतजार था। घराती बाराती सब जुटे हुए थे। मेरा तो दिमाग ही सुन्न पड़ गया। घर वालों के दबाव के आगे मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। कब सेहरा बांधकर घोड़ी में सवार हुआ पता ही नहीं चला। कब फेरे पड़े, कब विदाई हुई, कब मैं दुल्हन को लेकर घर आ गया, कुछ होश ना रहा। सुहाग सेज पर लंबे घूंघट खिसकती हुई देखकर मेरे होश वापस आए। उसके चेहरे का घूंघट हटाकर मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा तो उस भोले चेहरे का एक ही सवाल था, मेरी क्या गलती थी। सच ही तो था। उसके छोटे भाई रंजीत की फ़ोटो देखने के बाद न जाने कितने सपने बुने होंगे, कितने टूट गई होगी। वह उसके व्यक्तित्व से एक स्मार्ट और अच्छा वेतन पाने वाले इंजीनियरिंग की जगह एक सख्त और कम तनख्वाह वाले जवान से विवाह दिया गया था।
जिनके जीवन में कोई भरोसा नहीं था, उसके तो सारे सपने ही बिखर गए थे। वह रात हम दोनों के बीच खामोशी से गुजर गई। दूसरी रात कुछ बातचीत हुई। सीमा बहुत ही कोमल और मधुर स्वभाव की थी, ग्रेजुएट थी और घर परिवार में रस बच कर रहने वाली घरेलू लड़की थी। ग्रेजुएट थी और घर परिवार में अच्छे से घुल मिल कर पढ़ी लिखी लड़की थी। कई तरह के पकवान बनाने में माहिर और बड़े बुजुर्गों की सम्मान करने वाली लड़की थी। उसके साथ हफ्ता कैसे छूमंतर हो गया पता ही नहीं चला। ससुराल के दूसरे ही दिन उसने पूरी रसोई संभाल ली थी। माँ तो उस पर निछावर हो जाती थी। हफ्ते भर की छुट्टियां खत्म होने में जब मैं वापस सीमा पर जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने आकर धीरे से कान में कहा, जल्दी वापस आना, मैं राह देखूंगी। उसकी वह बात मेरे कानों में आज तक गूंज रही है। छुट्टी का एप्लीकेशन दे दी है, पता नहीं कब मंजूर होगी, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, इसीलिए कि वह राह देख रही होगी। तो दोस्तों, एक मिलिट्री मैन की ज़िंदगी इसी तरह होती है। आई होप दोस्तों यह स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा।